नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 3 एक्सरसाइज, यानी कि दोस्तों 16 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1, 6 और 7 3 एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए, वही मैंने ले रखा, क्यों ले रखा कि आपको प्रूफ मिले, कुछ भी गलत नहीं है। देखिए 1, 6, 7 पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज 16 नंबर के नीचे क्वेश्चन बनने वाले और 5 क्वेश्चन दोस्तों ये होंगे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 हो गए शॉर्ट आंसर, ठीक है। और ये हो गया आपके 80, यानी कि दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना, वो तो सॉरी ये वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ से 16 नंबर के क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो दोस्तों चलते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ। देखिए दोस्तों, यह पहली एक्सरसाइज मैं क्रैश कोर्स में भी इसको करवा चुका हूँ, यह दोबारा रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसे जल्दी रीड करेंगे। स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान में स्थान नाम आपको दिख रहा है, तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार होता है या उस पर निर्भर करता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 क्या है? इकाई है, 8 का 8 ही रहेगा। 6 क्या है? 6 दहाई है, तो 6 दहाई, यानी कि 6 को 10 से गुणा 60। तो स्थानीय 5, 5 के पीछे कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो। 4 के पीछे कितने अंक है? 2, 2 जीरो। 6 के पीछे 1 अंक, 1 जीरो। 8 के पीछे कुछ नहीं है, तो 8 का 8। नेक्स्ट देखिए, अंकीय मान फेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, अंकीय मान फेस वैल्यू आ चुका है। अंकीय मान किसी अंक का स्वयं का मान ही उसका अंकीय मान कहलाता है दोस्तों। अन्य और देखिए, इसमें नोट को ध्यान से पढ़ें। अंकीय मान को नेज मान, शुद्ध मान, जातीय मान, प्रत्यक्ष मान, विशुद्ध मान भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब अंकीय मान खुद का मान ही होता है, ठीक है ना। याद रखें, क्वेश्चन इसे बनेगा तो वो इन्हीं में से होगा। 1 का 1, 2 का 2, ठीक है ना। 6 का अंकीय मान 6, 9 का अंकीय मान 9, 0 का अंकीय मान 0। अब ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि किस अंक का अंकीय मान भी वही और स्थानीय मान भी वही होता है। और दोस्तों, यदि एक एडवांस क्वेश्चन बनाया जाए तो वो यह क्वेश्चन हो सकता है कि किस कि कोई भी अंक को किस स्थान पर रखा जाए कि उसका अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर हो जाए। तो दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है, अभी अभी मेरे दिमाग में है, ये नहीं है कि पहले से आया हुआ था, अभी अभी आया है, ठीक है ना। तो वो जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई के अंक पर। इकाई के अंक पर कोई भी अंक होता है तो उसका अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है ना। एडवांस लेवल से निकल सकता है, बेसिक ये क्वेश्चन एडवांस कहलाते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो दोस्तों आपके लिए संख्या जो शब्दों में लिखना आएगी वो 1000 तक आएगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडवांस करके इसे लाख तक किया है। तो दोस्तों इसे देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पर देखिए 24,056। अब आपको किस तरीके से ये रीड करने हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए। आपको देखिए दोस्तों, राइट हैंड की तरफ से दाएं तरफ से आपको 3 के बाद में कोमा लगानी है, 1, 2, 3 के बाद में कोमा। तो इस साइड क्या है दोस्तों, इस साइड जितने भी बचे वो 1000 है, इस साइड बचे हैं वो आपको पढ़ते आते हैं। तो इस साइड दोस्तों क्या 24, तो 24,000। और इस साइड 056 है, इन्हें 056 नहीं बोलना, इन्हें 56 बोलना है, सिर्फ 056, यानी रियल में है क्या 56, ठीक है ना, 56 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो 5 ये कितने हैं? 5,00,000, 3 के बाद में कोमा, फिर 2 के बाद में कोमा, 5,66,722। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पर दोस्तों मैंने ये जानबूझ कर लिखा है क्योंकि दोस्तों ये क्लियर है। संख्याएं हज़ारों तक की पूछी जाएगी, हज़ारों तक की पूछी जाएगी, लाख में नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विस्तारित या प्रसारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। देखिए विस्तारित रूप होता क्या है? होता है स्थानीय मान है, बस उसके अंदर क्या चिन्ह लगा दिया था प्लस का, इसको विस्तारित कर दिया गया, इसको फैला दिया गया, इसको एक्सपेंड कर दिया गया। बस छोटी संख्या को देखिए इस रूप में लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो 1 के पीछे 4 अंक, 4 जीरो। 2 के पीछे 3 अंक, 3 जीरो। 4 के पीछे 2 अंक, 2 जीरो। 8 के पीछे 1 अंक, 1 जीरो। 5 के पीछे कुछ है नहीं तो 5 का 5। और फिर ये आंसर भी आपके समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विस्तारित रूप को संख्या रूप में बदलना। तो विस्तारित रूप ये है दोस्तों, विस्तारित किया हुआ, ये बड़े रूप को छोटे रूप में आप लोग बदलना है। इसका एक नाम संक्षिप्त रूप, शॉर्टेस्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इन सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर जितना है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी इस प्रकार से हैं दोस्तों। देखिए ये काफ़ी जी, 900 में आपने 8 जोड़े तो 908, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो इसमें जो जो रेखांकित केवल उनका स्थानीय मान, तो यहाँ पर रेखांकित 2 है, तो 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे 3 अंक, 2 के पीछे 3 जीरो। 7 के पीछे 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं के बीच छोटा
बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना, यानी दोस्तों 3 चिन्ह है जो कि आप संख्याओं के मध्य लगा सकते हैं। तो पहले में देखिए ये है 54 64 और ये है, तो दोस्तों देखिए हो क्या रहा है, दोनों में अंकों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें देखिए पहले 5 और इसमें 6, बड़ा कौन सा हो गया 6 वाला, तो इसकी तरफ मुंह कर दीजिए। बड़े वाले की तरफ आपको मुंह करना है और छोटे वाले की तरफ चोंच करना है। अब दोस्तों देखिए मुंह है ये और चोंच है ये, बड़े वाले की तरफ क्या करना है मुंह करना है, बड़े वाले की तरफ क्या करना है मुंह करना है। ठीक है, इसमें देखिए 502 और 520 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता है कि 520 बड़े हैं, तो बड़े वाले की तरफ हमने क्या कर दिया मुँह। यहाँ पर देखिए 64 और 46 में से 64 बड़े हैं, तो बड़े वाले की तरफ क्या कर दिया मुँह। 701 और 701 बराबर है, तो चिन्ह कौन सा लगा दिया, बराबर का, यानी 3 नंबर चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सभी साइज मेरे हिसाब से आपके क्लियर हैं। ठीक है ना, आगे भी देख लीजिए इस एक्सरसाइज में और कुछ क्या बाकी है। तो आरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है, जो कि छोटे से बड़े क्रम में होता है। आपसे ये लिखाएगा छोटे से बड़े क्रम में लिखो या फिर आरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों ये संख्या यानी छोटे से बड़े क्रम में यहाँ पर लिखा गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के जरिए बताना। अवरोही क्रम तो दोस्तों ये उल्टा होता है आरोही का, इसे बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 2 7 6 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या यदि आपको बनानी है, सबसे पहले आप बड़े अंक उठाइए, 7 है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 5, फिर 2। छोटी बनानी है, सबसे पहले छोटा उठाइए। ठीक है, फिर इसमें देखिए जीरो वाले में ध्यान रखना है, बनने वाली सबसे बड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अंक उठाइए कोई दिक्कत नहीं। छोटे में दिक्कत है, यदि जीरो लगा दिया तो यहीं गलत। जीरो से देखें तो जीरो के बाद में छोटा कौन पड़ता है 3, 3 और 2 नंबर पर जीरो, बस इसी बात को ध्यान में रखें। यहाँ पर यह 4 है। ठीक है ना, तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज देखेंगे 6वीं और उसके बाद में देखेंगे 7वीं। दोस्तों हम आ चुके हैं 6वीं एक्सरसाइज में, जिसका नाम है भिन्न की समझ, यानी भिन्न की समझ। तो जल्दी से देखिए दोस्तों, किसी संख्या को अंश व हर के रूप में लिखने को भिन्न कहते हैं। और दूसरी परिभाषा यदि आप जानना चाहें तो वह यह कोई भी संख्या जो पूर्णांक न हो क्या गलत है भिन्न। यदि छोटा क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं में से बनेगा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, इसलिए तो मैंने कहा था कि क्रैश कोर्स को वॉच करो, लेकिन आपने तो ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, देखिए फिर जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश बट्टे हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे यदि देख रहे हैं तो उन्हें भी कोई परेशानी न हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भिन्नों को पढ़ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपरों में आपको यह क्वेश्चन शायद देखने को मिला है। तो 1/2 जिसे हम आधा बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो हाफ। 1/3 जिसे बट्टे में 3 हो तो उसे 1/3, 1/3। 4/3 तो 4/3 4/3, बट्टे में 3 हो तो ऊपर वाले लिख कर आगे तिहाई लिख देते हैं। ठीक है ना, 4/3। फिर देखिए 1/4 तो इसे क्या बोलते हैं 1/4। 3/4 को 3/4 बोल देंगे, 3/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन उठाई आपके लिए ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए ये पढ़ना आपको आ रही था 3/5, ये 2 इस साइड लगाया तो 2 सही, बस आगे बढ़ना आपको पता है 3/5। भिन्नों के बीच बने बॉक्स में ये चिन्ह भरना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये सिर्फ आपको इतना ही दिया होगा, ये खाली होगा बॉक्स और उसमें कुछ भरना होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से 35 और 6 को 6 से 36। दोस्तों इस साइड वाला बड़ा है तो इस साइड यह है चिन्ह, इसका मुंह हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए है क्या, ये है 3 + 1/2 और ये है 3 + 1/4। दोस्तों 3 3 तक तो ये बराबर है। अब इसमें तो हम 1/2 जोड़ रहे हैं, इसमें 1/4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये 4 और ये 2, तो बड़ा कौन सा हुआ है ये, तो ये चिन्ह हो जाएगा, यानी मुंह पहले वाले की तरफ हो जाएगा, इसकी तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 + 1/4 या फिर 1/4 + बात तो एक ही है, 7 में 1/4 जोड़ो, 1/4 में 7 जोड़ो, बराबर होंगे, तो इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, दिमाग का यूज़ करो बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पक्का पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिए भिन्न का छायांकित व अछायांकित भाग, ये चित्र आपको दिया गया है, भिन्न का छायांकित व अछायांकित भाग आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए पहले हम देखते हैं छायांकित भाग। तो कोई भी भाग बताने से पहले आप पूरे कितने हैं बॉक्सेज वगैरह पूरी वस्तुएं तो उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, तो बट्टे में तो 10 आएगा दोनों में, इतनी बात क्लियर। फिर यह पूछ रहा है छायांकित, तो छाया कितने में, 1 2 3 4 तो ऊपर 4, और यह पूछ रहा है कि छाया कितने में नहीं है, तो 6 में नहीं है, तो 6/10, बस क्लियर। ठीक है ना, ऑल क्लियर। देखिए यहाँ पर 5 संख्या रेखा पर भिन्न दर्शाना, 5/6 इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। और दोस्तों 5/6 कौन सी भिन्न, साधारण भिन्न। यदि दोस्तों साधारण भिन्न हो तो आपको ये लाइन 0 से 1 तक लेनी है। ठीक है, और नीचे की साइड कितनी अच्छा है, तो ये छोटी लाइनों में जो छोटी लाइन आएगी ना वो इसके ऊपर आनी चाहिए, 1 के ऊपर, अंतिम के ऊपर 1 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए
तो आपने 0 से 1 बनाया बड़ी लाइनों के द्वारा, और 20 वाली छोटी लाइनें ही बनानी आपको, ताकि एग्जामिनर को सही समझ में आ जाए। ठीक है ना, कि बच्चे ने किया क्या है। 1 2 3 4 5 6, छः इस पर आकर पूरी होनी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 6 में से ये हमें कितने लेने का कह रहे हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 पर हमने ये बॉक्स बनाकर इस संख्या को रख दिया, और हमारा सवाल हो चुका है यहाँ से सही। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 से 3/5 है, तो इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन आज इसमें आपको करना क्या है, 2 से 1 ज़्यादा, 0 से लेकर 3 तक आपको लाइन लेनी है। तो 0 से लेकर आपने 3 तक कुछ इस प्रकार से ली, 0 1 2 3, जो बड़े भाग है ना वहाँ पर आपको बड़ी लाइनें लेनी है। फिर देखिए साधारण भिन्न वालों के लिए आपको छोटी लाइनें लेनी है। बट्टे में 5 है तो 5 वो आपका यहाँ पर आकर पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये हमें 3 लेने कह रहा है, हमने 3 ले लिए, 1 2 3, और यहाँ पर इस संख्या को लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर प्लस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर लगाना आपको, वैसे गलत तो नहीं है लेकिन आप लगा देना, क्योंकि दोस्तों बुक में दिया गया था ये कुछ इस तरीके। अभी आज यदि आपसे कोई बड़ा पूछ ले, जैसे पूछ लिया कि कौन से 1/4 का बनाऊँ, दोस्तों आप 0 से लेकर 52 तक थोड़े ना जाओगे। मैंने तो ये कहा था कि यहाँ पर जो उससे 1 ज़्यादा लेना, तो यहाँ पर यहाँ से शुरू कर लो दोस्तों, आप 50 से शुरू कर लो या फिर 51 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपने शुरू किया 50 51 52, आप 51 से भी शुरू कर सकते हैं। और 1/4 है तो दोस्तों 52 पर आपका चौथी लाइन पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, जी हाँ पूरी हो रही है, सही है। 1 लेने की बोल रहे थे, 1 ही लेंगे और यहाँ पर इसे लिख लेंगे, प्लस बीच में आपको पता है लगाना है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों इसका रिवर्स क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर आपको यह गुब्बारा लटकाया हुआ मिलेगा जिसमें ये खाली होगा, संख्या भरने को है। तो दोस्तों देखिए 1 से आ गया तो 1 प्लस, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन आ रही है, नीचे 5 आएगा, कितने ले रहे हैं 1 2 3 4, ऊपर 4 आएगा, बस क्लियर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 से 1 है, तो यानी दोस्तों सीधा आएगा, टोटल गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5, नीचे 5, कितने ले रहा है 2, तो 2/5। ठीक है ना दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर जो कि जिनको रीड में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जाने वाले संख्याओं की संख्या कितनी होती है, अनंत अनंत कर सकते हैं आप यहाँ पर प्रदर्शित। बिना 1/3 का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी एक वस्तु के 3 समान भागों में से एक भाग लेना। 17 में से 7 भाग का भिन्न रूप क्या होगा, 7/17। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए तुल्य भिन्न नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तुल्य भिन्न यानी तोलने वाले, तोलने का मतलब क्या होता है, बराबरी तो तोलते हैं हम बाटों को। ठीक है, उसी प्रकार से तुल्य भिन्न भी इसी तरह से व्यवहार करती है। ऐसी भिन्नें जो आपस में बराबर हो तो वे तुल्य भिन्न, समान या समतुल्य भिन्नें कहलाती है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों को, अंश व हर दोनों को, एक को नहीं दोनों को, किसी समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो तुल्य भिन्न यानी कि दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त हो जाए, यदि किसी भिन्न को आप समान संख्या से गुणा या भाग करें तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, देखें अंश व हर को समान संख्या से गुणा करके भिन्न बनाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 तो 2 से गुणा कराया, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, 2 से 3 से 5 से 10 100 से जो आपको अच्छा लगे उससे कराएं और तुल्य भिन्न प्राप्त करें, यानी कि दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेकिंग। ठीक है ना, बनाए इसे आराम से। अब दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, 4/7 को 2 3 4 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। तो करना कि आपको 2 से गुणा कराना है, 3 से करवाना, 4 से कराना, जो आंसर आए वो इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक था। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ब्लैंक था, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा कितना आ जाए, 5 को 4 से कराने में 20 आते हैं, तो 2 को 4 से कराओ, देखो क्या आ जाएगा 8। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होने वाला, या तो गुणा होगा या फिर भाग होगा। अब देखिए 4 से यहाँ 3 से 18 बन रहा है, 3 का बाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 18 बने, तो 4 का बाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 24 बने, तो 4 का बाड़ा 6 बार बोलेंगे। ठीक है, जिससे 24 बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 भाग 7 और 42 भाग 7। 21 में 7 का भाग देंगे तो 3, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। 3/7 के 4 समतुल्य भिन्न लिखे। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आपको यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए 2 से गुणा कराए इतने आए, 3 से कराए इतने आए, 4 से कराए इतने आए, 5 से कराए इतने आए। ठीक है ना, 5 से कराने वाले का हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए 15/35 है। ठीक है, देखिए तो ये जो आंसर है उनको आपको यहाँ पर लिखे देना है। सरलतम रूप देखिए 42 98 का सरलतम रूप। तो दोस्तों सरलतम रूप में आपको करना क्या होता है, दोनों संख्याओं का HCF में ऐसा लीजिए तो कितना है 14। ठीक है, इस फिर करना क्या है, 14 का दोनों में भाग दे दीजिए, भाग दिया 42 में 14 का 3 और 98 में 7, 3/7 ही हमारा इसका सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। भिन्न में अंश हर बताना 7/9 है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, बस क्लियर। रिया ने 6 मीटर लंबी रिबन खरीदकर अपनी 4 सहेलियों में समान रूप से बांटी, तो उसने प्रत्येक सहेली को कितना रिबन दिया। तो कुल रिबन कितना है दोस्तों 6 मीटर।
ठीक है। सहेलियों की संख्या कितनी 4, 6 में 4 का भाग दोगे तो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1 से 2/4 या 1 से 1/4, यानी कि दोस्तों 1.25 मीटर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये देखिए 1 से 1/2 यानी कि हाफ सॉरी आधा मीटर हो चुका है। भिन्न को दिए गए भाग को छायांकित करना। अब दोस्तों देखिए इसमें से आपको 3/8 को छायांकित करना है। ठीक है, तो टोटल कितने 8 है, तो टोटल 8 है, ये नीचे वाला टोटल होता है। कितना छायांकित करना है 3 ही करना है आपको, तो क्लियर। यदि समीर की एक कमीज में 1 से 1/2 यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा लगता है तो ऐसी 10 कमीजों में कितना है, तो 1 मीटर में कपड़ा इतना, 10 मीटर में तो ज़्यादा पूछ रहे इसलिए गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर 15। ठीक है, फिर देखिए अतः 10 कमीजों में कुल इतने मीटर कपड़ा लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए नीचे। 3/4 को पौने भी बोलते हैं। 1 से 1/4 को 2.25, 2 से 1/4 को 2.25, 2 से 3/4 को पौने 3, 5 से 3/4 को पौने 6, 1 से 1/2 को 1.5, 2 से 1/2 को 2.5, 3 से 1/2 को 3.5 और 1/4 को पाव और 1/2 को आधा कहते हैं। दोस्तों ये 3 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, यहाँ से आपके 16 नंबर बनते हैं। तो यदि दोस्तों आप इन्हें पक्का करना चाहते हो तो इन एक्सरसाइज को सही तरीके से दोस्तों समझा होगा आपने, मैंने पूरा समझाया अपनी तरफ से 100% दिया। दोबारा करें इसको स्टार्ट किया है और पूरा भी कर देंगे इन 2 दिनों में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।